दोस्तों नमस्कार। हमारे देश में भरपूर मात्रा में पैदावार होने वाली एक सब्जी है जिसमें इतने औषधीय गुण हैं भरपूर मात्रा में। इसका हम सही उपयोग करना नहीं जानते, खाने का तरीका पता नहीं है। इस वजह से हम उसके अमृत तुल्य गुणों का पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। उस सब्जी का नाम है करेला। अब देखिए दोस्तों, हम इसको तलकर भूनकर सब्जी बनाकर इसका उपयोग करते हैं। यदि जैसा प्रकृति ने हमें बनाया, जैसे भगवान ने करेला बनाया, उसी रूप में यदि खाया जाए, इसका जूस बनाकर 1 कप पिया जाए, या इसे सलाद के रूप में खाओ या इसे कच्चा खाओ, तो इसके जितने अमृत तुल्य गुण हैं वो हमें सारे प्राप्त हो जाते हैं। देखिए, हमारे शरीर की हर बीमारी की जड़ पेट की खराबी है और करेला पेट को ठीक करने में अकेले ही काफ़ी है। इसलिए करेला जैसी औषधि इतनी सस्ती और जल्दी असरकारक और हर जगह उपलब्ध होने वाली, इससे अच्छी मैं नहीं समझता कोई। करेला खाने से 50 बीमारियां ठीक होती हैं। अब देखिए, मैं आपको मुख्य बीमारियों के बारे में बता देता हूं। जैसे एसिडिटी है। एसिडिटी क्या होती है? अम्ल का बढ़ना। अब करेला में क्या है, इसमें क्षारीय गुण होता है, तो अम्ल क्षार का बैलेंस बनाने के लिए करेला का जूस सबसे बढ़िया औषधि है। यह एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसमें विटामिन और खनिज तत्व यानी मिनरल्स की भरपूर मात्रा पाई जाती है। जैसे इसमें कैल्शियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, जिंक है। इसमें हर तरह के खनिज तत्व मौजूद हैं और यह सीधे हमारे बॉडी को मिल जाते हैं। यदि हम उसका जूस पिएं तब पेट की गैस के लिए करेला से बढ़िया कोई औषधि नहीं है। करेला से कब्ज, जमी हुई जीर्ण से जीर्ण कब्ज, और कब्ज को ठीक करेगा तो ये बवासीर अपने आप ही ठीक हो जाएगी। तो एसिडिटी, पेट की गैस और कब्ज और बवासीर के लिए करेला से बेहतरीन औषधि कोई नहीं है। इसके अलावा पीलिया यानी जॉन्डिस, पीलिया में लीवर को सबसे बढ़िया तरीके से ठीक करने के लिए करेला। इसके अलावा पथरी को सबसे बढ़िया ठीक करने के लिए करेला। और मधुमेह यानी शुगर के लिए करेला से बेहतरीन कंट्रोल करने वाला कोई भी दूसरा उपाय नहीं है करेला के अलावा। और छाती में जमा हुआ कफ को ऐसे बाहर निकालता है बहुत तेज़ी से। करेला चर्म रोगों को ठीक करने की रामबाण दवा है। कैसे भी स्किन प्रॉब्लम हो, दाज, खाज, खुजली से लेकर फोड़ा फुंसी और स्किन की जितनी भी समस्याएं हैं, करेला के जूस से बेहतरीन कोई भी उपाय नहीं है। यह हमारे ब्लड को एकदम साफ कर देता है, ब्लड प्यूरीफाई है। चर्म रोग कैसे बनते हैं? यह हमारे रक्त में अम्लता का बढ़ना, हमारे ब्लड में एसिड बढ़ जाते हैं। तो करेला जाकर क्या करता है, ये अपने ब्लड को अम्ल को, एसिड को हटा देता है। इससे हमें खुजली की जो समस्या आती है वह एकदम ख़त्म हो जाती है। और इसी खुजली का धीरे धीरे इतना बड़ा रूप बन जाता है, कईयों को तो स्किन कैंसर तक हो जाता है। तो उस समस्या से निदान पाने के लिए प्रतिदिन हमें 1 कप करेला का जूस से बेहतरीन उपाय कोई नहीं। करेला पेट से जुड़ी हुई लगभग बहुत सारी बीमारियों पर कंट्रोल करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मुंह के छाले हैं, ये पेट की खराबी से होते हैं। और जुखाम होता है, जुखाम पेट की खराबी से होता है। बवासीर पेट की खराबी से होती है।
ऐसे ही पेट में जब गैस बनती है तो उससे सिर दर्द होता है, वो भी पेट की खराबी है। करेला मोटापा के लिए, जो हमारे पेट में अनावश्यक चर्बी होती है, यह करेला के जूस से बहुत तेज़ी से सुधरती है। और हृदयघात के लिए, ब्लॉकेज के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए यह सबसे बढ़िया करेला का जूस है। इससे दूसरा कोई उपाय नहीं। इस समय हमें अपने इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने की सख्त ज़रूरत है। हम तरह तरह की कोशिश में लगे हुए हैं कि अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत कर सकें। अब हमारे सामने सबसे बढ़िया ऑप्शन है करेला, जो बाज़ार में उपलब्ध है और सस्ता है और सबसे तेज़ असरकारक है। इससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इतना मजबूत करता है। कहने का मतलब एक ही बात समझें कि करेला हमारे दूषित पदार्थों को, यानी टॉक्सिन को बहुत तेज़ी से बाहर निकालता है। और हमारे जो दूषित पदार्थ जब शरीर से बाहर निकल जाते हैं तो हम पूर्ण स्वस्थ हो जाते हैं। अब होता क्या है, हम अज्ञानतावश इसके स्वाद के चक्कर में इसको मीठा बनाने की कोशिश करते रहते हैं। क्या करते हैं, यदि हम 250 ग्राम करेला बना रहे हैं तो हम 250 ग्राम प्याज काट लेते हैं पहले ही। अब ये समझो, ये कितनी हंसी की बात है कि हम करेला की सब्ज़ी बना रहे हैं या प्याज की। करेला को प्याज और मिर्च मसालों से तलकर भूनकर उसका पूरा सर्वनाश कर देते हैं। यानी 1% भी उसमें कोई ना विटामिन रहता है ना खनिज तत्व रहता है। अब देखिए, इसको इतना तराशना, भूनना, तलना, समझो इसमें केवल स्वाद रह गया और इसमें जो औषधीय गुण हैं वो जीरो हो गए। यदि हम पूर्ण लाभ लेना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, करेला का सुबह सुबह खाली पेट 1 कप जूस पिएंगे। जूस कैसे बनाना है, मिक्सी में 1 गिलास पानी डालिए, 1 करेला डालिए काट कर और उसका जूस तैयार कर लीजिए छान कर। तो 1 घंटे तक उसके बाद कुछ ना खाएं। दूसरा तरीका, उसको कच्चा खाएं, सलाद बना के खाएं। अब यदि आप ऐसा भी नहीं कर पा रहे तो मैं आपको एक और सरल उपाय बता देता हूँ। 50% तो आपको फिर भी उसका फ़ायदा मिल जाएगा। वो कैसे, हम करेला की सब्ज़ी कैसे बनाएंगे, कम से कम तेल, मिर्च, मसाले और प्याज का बिल्कुल नहीं डालें और कम से कम पकाएं। बस ऐसी सब्ज़ी यदि हम खाते हैं तो हमें 50%, इन्हीं रोगों में 50% लाभ गारंटी से होगा। अब करेला का हमने जो 1 कप जूस बनाया है उसको और टेस्टी बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसमें नींबू का रस और काला नमक मिलाकर पी सकते हैं। इससे हमें एक कड़वा भी कम लगेगा और बड़ा टेस्टी लगेगा। अब आपने करेले के फ़ायदे सुन लिए। अब हमें कहाँ कहाँ सावधानी रखनी है इस बात पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि हम इसको 1 कप से ज़्यादा ना पिएं। करेले का जूस 1 कप से ज़्यादा ना लें। दूसरी बात, जब हमें दस्त की समस्या हो तब इसका उपयोग ना करें। तीसरी बात यह है कि जब हमें हमारा वज़न घटा हुआ हो और हम इसका प्रतिदिन यदि सेवन कर रहे हैं तो ऐसा नहीं करें। क्यों नहीं करें, क्योंकि यह मोटापा को कम करता है, यानी हमारी अनावश्यक फैट को काटता है। तो यह वज़न घटाने के लिए औषधि है। यदि हमारा पहले ही से वज़न घटा हुआ है और हम प्रतिदिन करेला का सेवन कर रहे हैं तो यह इस समय ना करें।